उपचारात्मक शिक्षण योजना का 30वां दिन, और 30वां दिन में हम आज लर्निंग आउटकम एम 105-204 शिक्षण उद्देश्य अमानक गैर मानक से परिचय की प्रक्रिया स्पष्ट करना। तो इसमें हम आज देखते हैं, कुछ समझ विकसित करते हैं। तो इधर से आ जाइए प्रतिमा, आप आ जाइए, और उधर से आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, दोनों लोग आ जाइए, इधर खड़ा हो जाइए। इस बित्ते से इसकी लंबाई नापिए, कितना आ रहा है मेज की लंबाई। आप रुक जाइए अभी। 3 बित्ता 5 अंगुल। आपका कितना आया? 3 बित्ता 5 अंगुल। आप नापिए, आइए। तीन बित्ता 3 अंगुल। अब आप दोनों लोग बैठ जाइए। अब देखिए, ये लंबाई तो एक समान है, लंबाई तो एक थी। इन्होंने नापा तो 3 बित्ता 5 अंगुल आया प्रतिमा ने, और आदर्श ने जब नापा तो कितना आया? 3 बित्ता 3 अंगुल। तो इसका क्या मतलब है कि मेज छोटा बड़ा है? नहीं, तब हाँ, इसका मतलब हाथी की लंबाई छोटी और बड़ी है। जिसका छोटा था उसको ज़्यादा अंगुल आया, जिसका बड़ा था उसका कम आया। ठीक है। तो इस तरह आप अमानक चीज़ जैसे बित्ते से भी लंबाई आप नाप सकते हैं। नहीं पूछते हैं कि कै बित्ता तनी नाप के बता दीजिए, रस्सी कै बित्ता है, मेज कै बित्ता है। अब ये डस्टर है, इस डस्टर से भी हम ये नापना चाहें ये, तो आपका ऐसे नाप लीजिए, 1 2 3 4, लगभग 4 बार में इस डस्टर से लंबाई नप जा रही है। तो ये अमानक है, यानी कि मीटर का प्रयोग नहीं किया हमने, स्केल का प्रयोग नहीं किया कि कै मीटर है, कितना सेंटीमीटर है। आपने डस्टर से नाप लिया, 5 डस्टर है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी जगह रस्सी बांधनी है तो रस्सी की लंबाई चाहिए। तो आपने कहा कि ऐसा है कि डस्टर से नाप लीजिए क्या डस्टर है, तो उससे आपने नाप लिया और उतना नाप के रस्सी काट लिया। तो ये अमानक प्रक्रिया हो गई, जिसमें हमने किसी भी तरीके से मानक का प्रयोग नहीं किया, स्केल का नहीं लिया प्रयोग किया, टेप का प्रयोग नहीं किया। अब इस तरह हमने देखा कि एक ही लंबाई को 2 बच्चे नापे और दोनों का माप अलग अलग आया, लेकिन मेज की लंबाई चौड़ाई एक बराबर है। इस चौड़ाई को आपने नापा तो अलग अलग उत्तर प्राप्त हुआ। बोलिए 18। और चौड़ाई क्या बोली है? 4 4 8 12 1 13। आप नापिए, बित्ता नहीं, अंगुली से नापिए, अंगुली से नापिए। आप भी नापिए, अंगुली लगाइए, अंगुली से नापिए। हाँ, 4 4 8 4 12 1 13। और लंबाई नापिए, बित्ता से नहीं, अंगुली से ऐसे। हाँ, 4 4 8 4 12 4 16 16 3 19। इनका 19 आ रहा है, लंबाई अंगुली के हिसाब से 19 अंगुली आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि अंगुली की मोटाई भी सबकी अलग अलग है। क्लियर है? यस सर। आइए बाहर, यहाँ आइए, यहाँ खड़ी हो जाइए। यहाँ से कदम नाप के आइए, कितना कदम है रसोई घर, गिन के आइएगा। कितना? 84 84 44 कदम कक्षा क से
रसोई के घर की दूरी है, प्रतिमा ने अपने कदमों से नापा तो 44 कदम की दूरी है वहाँ पर, ठीक है। और यही चीज़ आज ये शिक्षण योजना 30 में दिया भी है, कक्षा कक्ष से रसोई घर तक की दूरी को अपने कदमों से मापिए, अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक की लंबाई अंगुली से मापिए। तो बहुत अच्छा ये देखिए हम लोग का ये प्रयोग रहा। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। नाप के बताइएगा कि आपके घर का जो दरवाज़ा है कितना बित्ता है, कितना अंगुली है, ठीक है। कुछ सामान नाप के आइएगा, जो जैसे दरवाज़ा, खिड़की है, चटाई है, मेज़ है, कुर्सी है, कल हमें बताइएगा, ठीक है।